हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम ये लास्ट टॉपिक है जो पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन का है, तो इनको हम आज ही ख़त्म कर देते हैं एंड फिर विल मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो इसमें अप्रोचेज़ टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स को समझने के लिए जो अप्रोचेज़ है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहले उसमें है बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म क्या होता है कि जिसमें बिहेवियर को हमें देखना होता है। जैसे बहुत सारे बिहेवियरिस्ट हमने बीएड में पढ़ लिए कि जेबी वॉटसन, फिर एडवर्ड थॉर्नडाइक एंड बीएफ स्किनर। तो जो बीएफ स्किनर ने एक रेट पे जो एक्सपेरिमेंट किया था वो, फिर थॉर्नडाइक और जेबी वॉटसन, ये सारे बिहेवियरिस्ट हैं। और बिहेवियरिस्ट वो होते हैं जो बिहेवियर ऊपर काम करते हैं कि जैसे हमारा बिहेवियर कैसा है, हम किस मोमेंट पे कैसे बिहेव करते हैं एंड व्हाट इज़ आवर रिएक्शन एंड व्हाट इज़ आवर एक्शन। सो इट्स ऑल अबाउट बिहेवियरिज्म। तो बिहेवियरिज्म इज अप्रोच इन पॉलिटिकल साइंस दैट emerged in the 1930s, and behaviorists used to strict methodology and empirical research to validate their study as a social science। और behaviorist जो होता है उसको डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इट्स अ मूवमेंट इन पॉलिटिकल साइंस दैट इंसिस्ट ऑन एनालाइजिंग ओनली ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ पॉलिटिकल एक्टर्स। यानी जो पॉलिटिकल यहाँ पे एक्टर्स लिखा है, बट इट्स नॉट दैट एक्टर्स जो मूवी में दिखने को मिलते हैं वो एक्टर्स नहीं, बट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में जुड़े हुए लोग होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो वो कैसे बिहेव करते हैं इस हिसाब से हमें देखना है पॉलिटिक्स में। ठीक है, तो बिहेवियरिज्म ऐसा है कि वो कोई भी चीज़ में हमें काम आ सकता है। जैसे कि मुझे जानना हो कि जो सामने वाला व्यक्ति है, पर्सन है, उसका बिहेवियर कैसा है, और मुझे जानना हो कि वो कैसा है, वो मेरे साथ कैसे बिहेव करता है। फॉर एन एग्जांपल कि वो उसको काम हो तभी मुझे बुलाए और ऐसे मेरे साथ अच्छी बातें और चिकनी चुपड़ी बातें करे, तो मुझे ऐसे समझ में आ जाता है कि सामने वाले को मेरे से कुछ काम निकलवाना है। तो उसको बिहेव सामने वाला कैसे करता है उसके हिसाब से हम थोड़ा जज करते हैं और हम सोचते हैं कि ये क्या हुआ। फिर हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें बहुत पैम्पर करते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा लड़का, ऐसे करके। तो हमें पता चल जाता है कि दे आर शावरिंग लव। तो वैसे बिहेवियरिज्म होता है। ठीक है, and the political behavior of individual constitutes the central aspect of politics. From the viewpoint of an education, learning is nothing more than an acquisition of new behavior based on environmental condition। तो हम जो पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लोगों का बिहेवियर कैसे समझना है वो हमें आना चाहिए, क्योंकि वो सच बात है और वो रियलिटी में वो चीज़ काम करती है। कि आज के टाइम पे मैं खुद का एग्जांपल देती हूँ कि मैंने बहुत सारी पढ़ाई की है, बट मुझे अब जाके लोगों को समझना और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो, और उनकी सोच कैसी है, और वो किस तरह से सोचते हैं, और वो किस वजह से मेरे साथ रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप रख रहे हैं, रिलेशन रख रहे हैं, कुछ भी। तो अभी जाके मुझे समझ में आया। तो इट्स वेरी हार्ड कि हमें नहीं समझ में आता कि सामने वाला जो बिहेव कर रहा है वो सच में वो ही एक्चुअल में दिखाना चाहता है, और जो बिहेव कर रहा है वो रियल में ऐसा है। तो हमें वो समझ में नहीं आता और उसमें बहुत टाइम लगता है, और वो खुद से ही एक्सपीरियंस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। और मैं अभी के टाइम पे सब समझ गई हूँ कि दुनियादारी मुझे अब समझ में आ गई है। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत परेशान रहते हैं, मेरे और मेरे भाई के लिए, कि इन दोनों को दुनियादारी समझ में नहीं आती, बट काफ़ी थोड़ी तो हमें समझ में आ गई है। और मुझे तो बहुत सारी दुनियादारी समझ में आ गई है। तो ये बिहेवियरिज्म का पार्ट है कि जो एक्चुअल में होता है उसको हमें समझने में टाइम लगता है, और वही लोग समझ पाते हैं जिसको इसका एक्सपीरियंस हो। बाकी जब मैं शुरू में टीन एज में आई और वो थोड़े जवानी के साल थे, उसमें
ऐसा हुआ कि हमें समझ में नहीं आया, और मैं खुद की बात कर रही हूँ कि मुझे लगा कि ये लोग सही है और ये मेरे फ्रेंड सही है, ये अच्छा है, ये अच्छी है, बट वो कब जाके हमें पता चलता है कि वो एक्सपीरियंस से वो सारी चीज़ें आती है, और एक्सपीरियंस ऐसी चीज़ है कि आप उनको पैसे से किसी से भी आप खरीद नहीं सकते, वो आपको खुद को कमाना पड़ता है खुद से। ठीक है, फिर बिहेवियरिज्म अप्रोच टू पॉलिटिक्स एंड बिहेवियरिज्म डिनोट्स दैट इट इज़ एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिक्स बाय सीकिंग टू एक्सप्लेन द एम्पिरिकल एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल लाइफ बाय मीन्स ऑफ मेथड, थियोरीज एंड क्राइटेरिया ऑफ proof that are acceptable according to the canons, conversation and assumption of modern empirical science। तो यही बात हुई कि हमें दूसरे लोगों का बिहेवियर कैसा है उसके ऊपर से हमें वो देखना है कि सामने वाला कैसे बिहेव कर रहा है, और पॉलिटिक्स में ज़्यादातर कैसे बिहेव करते हैं और उनका अंदर का सब कुछ अलग ही रहता है, तो वो उसमें हम नहीं पढ़ते हैं, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू कि वो लोग बातें कुछ करते हैं और अंदर का उनका मतलब और उनका निकलवाने का तरीका वो बहुत अलग ही होता है। और पॉलिटिक्स इज़ लाइक कि इट्स वेरी डेंजरस गेम, आई एम टेलिंग यू कि उसमें कोई किसी की जान भी ले सकता है खाली एक पोजीशन पाने के लिए। तो इट्स लाइक कि ओके, यू नीड टू बी वेरी ह्यूमैनिटिक पर्सन एंड यू हैव टू बी लाइक वेरी काइंड। जैसे हम कैसे नॉर्मल इंसान होते हैं कि हमें दूसरे लोगों पे दया आ जाती है, वो लोग दया ऐसा कुछ भावना कुछ नहीं रखते। दे आर सीकिंग ऑल अटेंशन, पोजीशन, पावर एंड ऑल नीड, दे वांट मनी। So it's very different and it's like very dangerous game. So theory of system analysis was part of the behavioralist movement in political science. David Easton was the first to think and analyze politics from the viewpoint of system analyzing in his work Political System. According to Easton, political system is an interaction in any society through which authoritative and binding allocation of values are made and implemented. तो अकॉर्डिंग ईस्टन उन्होंने बोला कि जो कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो हमारी सोसाइटी से जुड़ी हुई है, क्योंकि हम खुद सोसाइटी में रहते हैं, तो हमारा जो आजू बाजू का समाज है वो कैसे बिहेव करता है, वो कैसे सोचता है, उनकी जो सोच है वो हम पे भी हावी होती है और उनके जो विचार है वो हम पे भी हावी होते हैं, ऐसा एस्टन का कहना है। फॉर अलोकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस सच एज वेजेस, वर्किंग कंडीशन, एजुकेशन, हेल्थ, negation of behavior like public safety, control over market, etc. Participation in political system, right to vote from political association. So these are very basic things. Communication and information regarding policies of the government and demand cannot be satisfied without support, and this support can be various type, and they are material support like payment of taxes and obedience of laws and rules, paying attention to government communication like advertisement, ceremonies, symbols, etc. तो ये थियोरी ऑफ सिस्टम एनालिसिस है, उसमें हमें क्या याद रखना है कि ये सोसाइटी से जुड़ी हुई है और इसमें हम सोसाइटी को भी साथ में लेके चलेंगे, क्योंकि वी लिव इन द सोसाइटी एंड वी हैव टू बी विथ सोसाइटी, नॉट लाइक दैट कि हमें सोसाइटी के साथ चलना है, बट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ हम अग्री नहीं कर सकते, तो इट्स ओके, because everyone has their personal life, personal belief and everything. So ऐसा हो सकता है, but society is a part of our life. The importance of system approach is in education is framework for planning, decision making, controlling and problem solving. तो ये एजुकेशन में जो सिस्टम एनालिसिस है वो अप्रोच कैसे काम करता है, तो उसमें प्लानिंग है वो आएगा, फिर डिसीजन मेकिंग है वो करवाने में फ़ायदा करेगी, फिर कंट्रोलिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो हमारे कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में ये हेल्प करेगी सिस्टम अप्रोच जो है वो।
ठीक है। फिर थ्रो लाइट ऑन डायनेमिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट, तो हमारा जो डायनेमिक मैनेजमेंट है वो कैसे बनाना है उस पर वो लाइट यानी वो हमें दिखाएगी कि डायनेमिक यानी जो बदलता रहता मैनेजमेंट होता है उसको हम डायनेमिक बोलते हैं। फिर प्रोवाइड अ यूनिफाइड फोकस टू इंस्टीट्यूशन एफर्ट्स, हेल्प टू लुक एंड एट इंस्टीट्यूशन एज अ होल एंड नॉट एज अ पार्ट। फिर हेल्प्स इन सिस्टमेटिक एजुकेशन प्लानिंग, फिर हमारा जो एजुकेशन प्लानिंग है उसको अच्छे से बनाने में ये हेल्प करेगी। एंड मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज, तो हमारे पास जो जितने रिसोर्स है एजुकेशन से रिलेटेड तो उसको मैक्सिमम हम कैसे यूज़ कर सके उसके लिए हमें ये बताएगी कि हम इस वे में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और वी कैन यूटिलाइज इन दिस वे। ओके। and maintaining, controlling and improving the guidance service, फिर improving quality of education, improving teacher training programs like in service and as well as pre service। तो प्री सर्विस क्या होता है, जैसे मेरा बीएड और एमएड हुआ है तो ये प्री सर्विस होता है। एंड फिर इन सर्विस ये होता है कि जब प्रोफेसर हम बन जाते हैं और जब हम सर्विस में लग जाते हैं एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर, वो इन सर्विस होता है, ठीक है। फिर थियरी ऑफ रैशनल चॉइस, द थियरी ऑफ रैशनल चॉइस सजेस्ट दैट इंडिविजुअल रिलाई ऑन रैशनल कैलकुलेशन टू अचीव आउटकम्स दैट आर इन लाइन विद देयर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। दिस डिसीजन गिव पीपल द ग्रेटेस्ट बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन। और ये ऐसा होता है कि इट अज्यूम दैट ऑल पीपल ट्राइज टू एक्टिवली maximize their advantage in any situation and therefore consistently try to minimize their losses. The rational choice theory known as choice theory और rational action theory, तो ये हमें याद रखना है कि जो rational choice theory है वो choice theory से नाम से भी जानी जाती है और rational action theory के नाम से भी जानी जाती है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एनटीए में, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, वो कहीं से भी ऐसे क्वेश्चन उठा के रख सकते हैं। And we have to learn everything and we have to understand everything. The strength lies in its simplicity. It is a clear, straightforward theory that is not only easy to understand but allow us to evaluate and consider others' decisions. तो ये बहुत सिंपल थियरी है कि जो अलग जो लोग हैं और जो अदर पीपल है उनके भी डिसीजंस है, उनको भी हमें इंक्लूड करके हमें आगे चलना है। तो दिस इज़ वेरी सिंपल थियरी और इसमें क्या रैशनल थियरी चॉइस है कि कोई भी डिसीजन है वो हम खुद अकेले नहीं ले सकते, हमें दूसरे लोगों का ओपिनियन भी जानना पड़ता है। और पर्टिकुलरली आई एम टॉकिंग अबाउट एजुकेशन, तो इन एजुकेशन देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वेरी वेल एजुकेटेड एंड वो एजुकेटर्स होते हैं जिन्होंने एजुकेशन पे बहुत अच्छे से काम किया हो और उनका एक्सपीरियंस बहुत सालों का रहा हो, वो एजुकेटर्स होते हैं। और उसमें नए लोग भी आ सकते हैं, मेरे जैसे यंगस्टर भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो बहुत साल से पढ़ा रहे उनका एक्सपीरियंस ही काम आ सकता है, बट जो न्यू हमारी जनरेशन है वो भी हमें सजेशंस दे सकती है, क्योंकि वी नो each and everything that right now what the student will demand and what are their needs, we can very well relate। और उस साइड पे हम देखने जाए कि जो पहले के टीचर और प्रोफेसर है उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी इतना समझ में नहीं आता। आई एम नॉट टेलिंग कि नहीं समझ में आता, बट इतना वो समझ नहीं पाते और ग्रास्प करने में थोड़ा टाइम लगता है। बट वी यंगस्टर वी कैन लर्न ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विकली। तो दिस इज़ एडवांटेज। ओके, तो ये एक एडवांटेज है। और दूसरा ऐसी चीज़ है जो प्रैक्टिकली हो, तो वो जो नॉलेज है प्रैक्टिकली नॉलेज और जो बहुत सालों से वो लोग सीखते आए और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें नहीं पता होती वो हम उनसे जान सकते। इसलिए तो जो एजुकेशन का कुछ भी डिसीजन लेना हो तो उसमें बहुत साल के एक्सपीरियंस वाले भी लिए जाते हैं और जो यंगस्टर होते हैं उनके भी ओपिनियन पूछे जाते हैं। ये ऐसी चीज़ है कि पहले हम सबको शामिल करते हैं और हम फिर इवेल्यूट करते हैं कि विच इज़ वेरी गुड एंड विच विल वर्क आउट एंड
ज़्यादा किस में अच्छा रहेगा और कौन ज़्यादा अच्छा एजुकेशन है वो प्रोवाइड कर पाएगा, ये चीज़ें है, ठीक है। तो फिर बाद में 10 रेशनल चॉइस थियरिस्ट डू नॉट क्लेम दैट द थियरी डिस्क्राइब्स द चॉइस प्रोसेस बट रादर दैट इट्स प्रेडिक्ट द आउटकम एंड पैटर्न ऑफ चॉइसेस। तो ये प्रिडिक्ट भी करती है कि कैसी हम चॉइस रखेंगे, उसके डिसीजन वो क्या आएंगे और उसका परिणाम क्या आएगा वो भी ये डिसाइड करती है, ठीक है। फिर एजुकेशन फॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो ये बहुत छोटा टॉपिक है, मैं क्विकली आपको समझा देती हूँ। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है वो क्या है, तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नाउ डेज एजुकेशन सिस्टम एंड प्रोसेसेस हैव अज्यूम अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन पॉलिटिकल साइंस रिसर्च। इन पॉलिटिकल साइंस नोशन ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इज रिव्यूड. The notion of political development outcome becomes more meaningful when it's assessed at the individual level where it relates to express needs and value. The historical review is made about the role of education in development. तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है कि जो पॉलिटिक्स का जो डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं वो अफेक्ट करी है, उसके बारे में की है, उसके बारे में ये चीज़ें सारी आती है। तो इसमें ये आएगा कि हम सोसाइटी को भी साथ में लेके चलेंगे, एजुकेशन और सारी चीज़ें और किस में क्या डेवलपमेंट आया है उसकी बातें हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट में करेंगे, ठीक है। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, तो वी ऑल नो कि व्हाट इज़ सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन क्या होता है कि जो फैमिली के गैदरिंग होता है उसको भी सोशलाइजेशन बोलते हैं। फिर पीयर ग्रुप यानी जो एक एज के बच्चे हो, स्टूडेंट हो, वो साथ में बातचीत करे और वो साथ में खेले कूदे, उसको पीयर ग्रुप का सोशलाइजेशन बोलते हैं। फिर स्कूल्स में भी होता है सोशलाइजेशन। फिर मास मीडिया वो भी काफ़ी बड़ा रोल प्ले करती है सोशलाइजेशन में, ठीक है। फिर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन इंक्लूड्स द वे इन विच पीपल अक्वायर वैल्यूज़ एंड ओपिनियन दैट shape their political stance and ideology. It regarded as a study of the developmental process by which people of all ages acquire political cognition, attitude and behavior. तो सोशलाइजेशन क्या है कि उसमें हमारा जो सोचने का तरीका है वो, फिर एटीट्यूड, बिहेवियर, वो सारी चीज़ें हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। और फिर उसमें इट कैन बी एक्सप्लेन एज गिवन बिलो, यानी कि जो फैमिली है वो स्कूल्स, पीयर ग्रुप एंड मास मीडिया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में आएगी। तो फैमिली, जो हम फैमिली के साथ बैठते हैं, बातचीत करते हैं, वो सोशलाइजेशन ही हुआ। फिर स्कूल्स, तो स्कूल्स में हम एक साथ में पढ़ते हैं, फिर एक साथ में प्रेयर करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं और घर आ जाते हैं, तो वो भी एक तरह का सोशलाइजेशन हुआ। फिर पीयर ग्रुप्स, तो उसमें क्या होता है कि जो टीनेजर के बच्चे होते हैं उसकी कैसे लाइफस्टाइल है, और टीन एज ऐसी एज होती है जिसमें हमें वो एज ऐसी होती है कि जिसमें हमें बहुत ऐसे जोश की वो एज होती है और उसमें हमें सब अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि ओके मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और वो एज होती है ना, उसमें हमें सब अच्छा लगता है, खाली जो हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना वही अच्छा नहीं लगता। बाकी जो हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं वो हमें अच्छा लगता है, हमारे टीचर कुछ भी बोले, और जो हमारे पेरेंट्स और टीचर हमें डांटे तो हमें अच्छा नहीं लगता। तो ये ऐसी एज होती है, उसमें ऐसा होता है एंड इट्स वेरी नेचुरल, इट्स अ नेचुरल थिंग, ठीक है। फिर पीयर ग्रुप्स, फिर मास मीडिया है, तो मास मीडिया है वो भी इसमें अफेक्ट करेगा। तो इसमें न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, फिर इंटरनेट, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये सब एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स के बारे में था और ये टॉपिक मैं यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड करती हूँ एंड thank you so much guys and bye, have a nice day and thank you so much.